बेस्ट पिजेस इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और परिंदे तो आपको मैं 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया बड़ी नायाब नस्लें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी मदद भी की है, कोशिश हमने की। तो आज मैं आपको ज़रा हट के शौक़ करवाने लगा हूँ। मैं इसमें आपको बताऊँगा कि जो चपड़े कबूतर हैं उनका भी बड़ा नाम रहा है। अब वो भी नस्ल ख़त्म हो गई है, तकरीबन चंद घरों में आती है। कोई अगर आप 50 कबूतर परवरों के पास जाएं तो 1 या 2 के पास वो होती है, चपड़े कबूतर जो हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चपड़े कबूतर जो है ख़ुद किस तरह आप तैयार कर सकते हैं घर में। वो मैं आपको आज जोड़ा दिखाऊंगा, भी बच्चे भी दिखाऊंगा और चपड़े बच्चे भी दिखाऊंगा जो निकले हुए हैं, और जोड़े का भी शौक़ करवाता हूँ आपको। उसमें सबसे पहले तो ये मेरे पास एक कबूतर है, मिस्सा कबूतर है। ये मिस्री दीन वाले, उस्ताद मिस्री दीन वाले मिस्से इन्हें कहा जाता है। बहुत ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है लाहौर और बल्कि हर जगह पे परफॉर्मेंस है। और जो सबसे ज़्यादा जो मिस्से कहा जाता है कि इससे नस्लें बहुत तैयार हुई हैं। अब मैं दूसरी नस्लों का नहीं नाम लूँगा, लेकिन जो नस्ल मेरे पास तैयार हुई है इस कबूतर की वजह से, उसका आपको मैं शौक़ करवाता हूँ। ये पहले आप देख लें, ये मिस्सा कबूतर है जी, मिस्री दीन वाले मिस्से इन्हें कहा जाता है, बाबे दीन वाले। ये इसकी आँख का आपको शौक़ करवाते हैं। आँख से शुरू करते हैं कि ज़बरदस्त डायल है इसका जी। जो आँख में होता है ना, वो साज़ा कराम देखते हैं या कबूतर परवर, वो तमाम चीज़ें इस आँख में मौजूद हैं। इसके रिंग बड़े नफीस हैं, पूरा का पूरा रिंग है। जो काला हिस्सा आप देखें उसके इर्द गिर्द वाला रिंग पूरा है, मुकम्मल है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, जो बताता है कि इस नस्ल में क्रॉस नहीं है, या अपनी नस्ल में पूरा कबूतर है। ये इसकी चोंच देखें आप, इसके नथने देखें, सर देखें इसका। और ये कबूतर मैंने लिया था लाहौर से अपने एक दोस्त से। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी कुछ अरसा कबल, कोई 2-4 साल पहले, ये दीपालपुर साइड से लिया था, उकाड़ा साइड से। उनके कोई ताल्लुक़ था वहाँ पे, वो गए तो वहाँ से ये वो लेके आए थे कबूतर। उनके पास रहा है, वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा बच्चे उड़ाए हैं। वो लाहौर में ही उनकी छत है, और वो जो परवाज़ों के हवाले से जो टूर्नामेंट होते हैं, उनमें कप होते हैं, उनमें वो हिस्सा लेते रहते हैं और जीतते भी हैं। ये उनके पास इसने बच्चे भी बहुत उड़ाए, और मिस्सों का मुझे शौक़ था, मैंने फिर उनसे ये नर ले लिया था। ये नर मैंने उनसे ये ख़रीद लिया, तो बल्कि उनसे ये ले लिया मैंने नर, जैसे भी लिया। ये उसके बाद मेरे पास है, मेरे पास हो गए हैं इसको 6-7 माह। ये जी इसके आपको पर दिखाते हैं जी सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गई है। वो दरवाज़ा कमरे का खुला रह गया था, एक परिंदा बाहर आ गया, और हमारा जो डॉगी है जी, ये भी उधर खड़ा था उस पर अटैक करने के लिए। ये समझ रहा था शायद वो भाग रहा है, भागने लगा। और ये अंदर नहीं कुछ कहता पिंजरे में, जो बाहर निकलता है उसको ये अटैक करता है। ये जी इसके पर देखें आप, ये पूरा पर मैंने खोला। बड़ा परिंदा है ये, बूढ़ा परिंदा है, बड़ी उम्र का है, लेकिन इसका अभी आपको जवानों की तरह तो नहीं होते हैं, इसकी वो चीज़ें रह गई, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा हो जाएगा आप जो समझदार कबूतर परवर हैं। ये देखें इसके आखिरी 3 पर देखें, सारा पर मैंने खोला हुआ है। ये जी इसके ये आखिरी 3 पर देखें, ये बराबर जा रहे हैं। ये बहुत पसंद किया जाता है जी ये पर। फिर इसके ये आप ये पहले वाले 4 पर देखें, ये बिल्कुल एक लाइन में जा रहे हैं। और इसकी जो पहली कली है वो बगल से ऊपर है, बाहर है। ये देखें जी बगल से बाहर है पहली कली इसकी जो है। ये भी इसकी बगल देखें आप, सारी पर पूरा खोलने के बावजूद जो है ये बगल पूरी कमर के ऊपर आ रही है, बहुत ज़बरदस्त है। ये दुम भी दिखा दें जी इसकी, ये इसकी दुम भी है, एक पत्ते की दुम है इसकी। मुलायमियत इसकी इतनी ज़बरदस्त है, वो
सुप्रेल कबूतर है, परों से ये भरा हुआ कबूतर है, वेट बिल्कुल नहीं है इसका। बड़ा ये अपने ये मुकम्मल कबूतर जिसे कहा जा सकता है ना जी, अपने आप में ये मुकम्मल कबूतर है। और इस तरह का जो मुकम्मल कबूतर होता है उसे उसाज़ा कराम कहते हैं। ये जोड़ों वाला कबूतर है और जिसमें थोड़ी सी कमी होती है वो उसे उड़ा लिया जाता है। जो मुकम्मल कबूतर होता है उसको जोड़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी मैं जोड़ों में ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 उंगली पूरी हड्डी है इसकी। जोड़ इसका खुला नहीं कहा जा सकता और बंद भी नहीं है, ये थोड़ा सा इसका गैप है जोड़ में। ये पंजे इसके आपको दिखाते हैं जी, जामनी पंजे हैं, नाखून बेहतरीन है। अच्छा, अब आपको बताना है, ये कबूतर का तो तारुफ हो गया है, इसके बच्चे लाहौर उड़ते रहे हैं। ये देखें जी, ये भी दिखा देते हैं लंगोट भी आपको कहाँ तक आई हुई है। ये जो स्पोर्टिंग पर हैं, एक साइड डबल लंगोट है, एक साइड से अभी नहीं उग रही, ये गिराए हुए हैं पर इसने। एक साइड की लंगोट आपको दिखा दी है मैंने, पर भी दिखा दिए, इसको ऐसे भी दिखाएं। इसके साथ जी मैंने अब कबूतरी लगाई है सियालकोटी और चपड़े बच्चे जो निकलवाने के लिए। ये मुझे आज से कोई 25-30 साल पहले मैंने एक बड़े सीनियर उस्ताद थे, अब उनका इंतकाल हो चुका है, उनके पास ये जोड़ा लगा देखा था। इस तरह मिसा कबूतर था और 35 वाली कबूतरी थी, तो वो चपड़े बच्चे निकलवाते थे चपड़ा नस्ल तैयार करने के लिए। तो मैंने भी अब मेरे पास दोनों मौजूद थे, मैंने ये जोड़ा लगा दिया। ये कबूतरी भी दिखाएं जी, ये कबूतरी अब फिर दोबारा अंडों पे है, इसको मैं पकड़ूंगा नहीं, ये ऐसे ही शौक़ करें जी इसका। ये अलबत्ता आपको इसके जो हैं वो बच्चे दिखा देता हूँ। कबूतरी जो है ना ये डरती भी बहुत है, ये देखा है छलांगे लगाती है, इसको मैं पकड़ूंगा नहीं, लेकिन इसके बच्चे जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर टाइम है तो। ये जी 35 वाली कबूतरी के साथ मिसा कबूतर लगाया है और ये मेरे पास अपने घर की नस्ल तैयार हो गई है। ये जी एक बच्चा इसका ये है और दूसरा बच्चा ये है जी। ये इसकी दुम भी दिखा दें, ये अबाबील चपड़ा बना है। ये जी चपड़े बच्चे तैयार हुए हैं बिल्कुल। ये मेरे पास अपनी नस्ल तैयार हो गई है चपड़े। और 35 वाली जो मादा है वो 35 वाले भी मेरे पास जो कबूतर हैं काफ़ी पुराने चले आ रहे हैं। ये सियालकोट के जो उस्ताद हैं, उस्ताद यूनुस शाह साहब मरहूम 35 वाले, ये उनके साथ मंसूब है ये नस्ल, उन्होंने ये तैयार की थी, बल्कि नाम दिया, बेहतर किया उन्होंने इसको, उनके नाम से ये नस्ल जो है मंसूब है। ये बच्चे निकले हैं इसके, कितना हुआ है जी टाइम ये। और ये 35 वाले जो कबूतर हैं ये भी मेरे पास बड़ा उड़ते हैं ऊपर। और उनकी एक चीज़ जो है, उन्हें इधर से बच्चा नीचे से ले जाएं तो ऊपर थोड़ी देर बिठा के उड़ा दें उसे, छत दिखा के ना, तो ज़ाया नहीं होता बच्चा। और उनमें जो ख़ास चीज़ है जो मैंने खुद उड़ा के 35 वाले जो अपने घर के बच्चे हैं वो मैंने देखे हैं कि उनका मरकज़ जो होता है परवाज़ का सारा वो होता है अपना जो छत के ऊपर खुड्डा है ना, छत नहीं देखते, खुड्डे का दरवाज़ा जो है वो देख रहे होते हैं, उस तरफ सब का सारा उनका फोकस होता है। ये मेरा हाल इसका थोड़ा सा शौक़ करवा देते हैं जी। ये चपड़ा जो नस्ल तैयार हुई है करीब करके, ये देखें इसके ये पंजे देखें, ये ब्लैक पंजे इसके, ये देखें पंजे काले हैं इसके। ये देखें चोंच दिखाएं इधर से, ये चोंच भी काली है इसकी, पलकें भी काली हैं, आंखें इसकी वो सियालकोटी आ गई हैं माँ वाली। अब ये साफ़ होगा पता चलेगा। ये जी ये चपड़े तैयार हो गए। इसके पर भी आपको थोड़े से दिखा के कोशिश करते हैं। ये देखें जी, ये पर अभी छोटा सा बच्चा है, ये देखें कैसे पर निकाल रहा है, बगल देखें इसकी किधर को जा रही है। ये जी ये मैंने नस्ल खुद तैयार की है। और मैंने ये आम तौर पे साज़ा कराम बताते नहीं हैं, लेकिन मेरी जो ज़रा थोड़ा उनसे मुख्तलिफ है, मैं कहता हूँ कि जितना बताया जाए, इल्म को जितना बांटा जाए उतना ज़्यादा होता है। तो ये आज मैंने आपको दिखाए हैं जी चपड़े अपने जो घर के तैयार किए हैं। वो
देखें पंजे भी इसके काले हैं और बिल्कुल जो ज़बरदस्त है ये हर लिहाज से जो मुकम्मल चपड़ा बन गया जी, इसका कोई कह नहीं सकता। ये देखें इसके ये पीछे नीचे से सफ़ेद है निकल आया। पंजे आपको दिखाए हैं इसके, ये ब्लैक पंजे हैं जी, काले पंजे। ये चपड़ों के इस तरह के होते हैं पंजे, काले पंजे हैं और ये नीचे से सफ़ेद है। बाकी सारा ये देखें, ये बहुत इंशाल्लाह ताला ये परवाज़ देंगे, क्योंकि ये नस्लें दोनों ही जो है आजमाई हुई नस्लें हैं, मिस्से भी और 35 वाले भी। मिस्सा जो कबूतर है वो मेरे दोस्त की तरफ बच्चे उड़ाता रहा, बच्चे मोहरें लगवाते रहे, उड़ के बैठते रहे हैं। और जो 35 वाले हैं ये मेरे पास मौजूद हैं 10-15 साल से, पुराने मौजूद हैं, ज़्यादा अरसा हो गया बल्कि। तो ये आपको मैंने बता दिया जी घर में अबाबील चपड़े और चपड़े तैयार करने का तरीका मैंने खुद किए भी हैं तैयार। तो अगली वीडियो में और इंशाल्लाह ताला आपके लिए कोई अच्छी जो वो परिंदे लेके दोबारा हाज़िर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।